नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। शहीद अकरम साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, जो लैंड ओनर जो है उनको लीड करते हैं। कश्मीर से जम्मू की तरफ आए थे और कोशिश की इन्होंने सेक्रेट में बड़े अधिकारियों से मिलने की। आखिरकार जल शक्ति विभाग जो अस्थायी कर्मचारी है वो अपना आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं, लेकिन जो लैंड ओनर्स है क्या उनकी आवाज़ बीच में आ रही है? उन्होंने थोड़े दिन पहले ये भी कहा था कि अपनी अपनी आवाज़ खुद उठाइए और अपनी अपनी मुद्दे मसाइल लेके खुद आइए, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका आवाज़ जो है आपको खुद उठानी पड़ेगी। अकरम साहब, मुझे ये बताइए, जिस हिसाब से उन्होंने कहा था कि अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी, आप कश्मीर से अब आए हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने ज़मीन देकर नौकरी पाने की कोशिश की थी, ज़मीन दे दी, नौकरी पाई, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ उसका, ये बताइए। बिल्कुल जनाब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मीडिया कर्मियों का, खासकर आपका, कि आपने बार बार लैंड ओनर्स को मौका दिया अपनी बात रखने का। और ये वो तबका है जो पिसा हुआ है आज तक, और जिन लोगों ने ये कलाम किया है कि सबको अपनी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वक्त रहते उन्होंने ये चीज़ें कह दी। कहीं आगे जाके फिर और मुश्किलात होती लैंड ओनर्स को, लिहाजा मेरी यही कोशिश रही है। हालांकि मैं पहले से ही लैंड ओनर्स को अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2018-19 से, जब मैंने देखा लैंड ओनर्स के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो मैंने कोशिश की कि लैंड ओनर्स के जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं एक साथ तो हल हो नहीं सकते, लिहाजा हम जब तक अपनी बात गवर्नमेंट के सामने नहीं रखेंगे तब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। अकरम साहब, कितनी स्ट्रेंथ है आपकी, कितने ही लोग हैं जो लैंड देकर कहीं ना कहीं नौकरी पाने की, जिन्होंने कोशिश की थी, नौकरी तो पाई, लेकिन उसका फायदा इंडायरेक्टली सैलरी कही जाए, पक्के कहे जाए, क्या हुए कोई कुछ? 3156 हमारे ये वो लैंड ओनर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लैंड दी है और 2011, 12, 13 और 14, 15 में ऑर्डर हुए हैं। उसके बाद के या उससे पहले के कई लैंड ओनर्स हैं, बदकिस्मती है कि वो छूट गए हैं। और 2015 के बैन के पहले से जिन लोगों ने ज़मीनें दी थी और गवर्नमेंट ने उनके ऑर्डर भी किए थे, लेकिन ऑर्डर होते होते बैन का जो पीरियड है वो लग गया 17 मार्च 2015। ये 117 मेरे राजौरी के लैंड ओनर्स हैं, उन पर भी जुल्म हुआ है बेचारे, उनकी सैलरी रुकी हुई है। लिहाजा गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि उनकी जो ये सैलरी है वो वागुजार की जाए, वो उनका हक है। ज़मीन लाखों की दी हुई है। अगर SRO 520 हर लैंड ओनर्स को ये कहता है जो अभी लगना बाकी है कि 2001 से लेकर 2017 तक जिसने 1 कनाल लैंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दी, किसी भी डिपार्टमेंट को दी हुई है, वो एलिजिबल है एज ए नीड बेस्ड कैजुअल लेबर अपॉइंट होने का। अब अगर आप बैन की बात करते हो, मैं यहाँ के जो हमारे कानूनदान हैं, जो कानून के माहिर हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, आप अपना ही SRO 520 पढ़ लीजिए, वो लीगली अप्रूव्ड है। और अगर आप बैन की बात करते हो, 2015 में बैन लगा था, लेकिन वो डेली वेजेस के लिए था, लैंड ओनर्स कैजुअल लैंड ओनर्स के लिए खासकर नहीं था। आपका SRO 520 ही उस बैन को ख़त्म कर देता है। अब एग्जिस्ट नहीं करता है SRO 520, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप लोगों को सोचना है कि अब उन लैंड ओनर्स को ऐसे कैसे अकोमोडेट करना है। मुझे ये बताइए, देखिए ये वो सरकार थी जिन्होंने लैंड ओनर पर कहीं ना कहीं रोक लगाई थी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। और वही पार्टी जो है, वाहिद परा साहब एक बिल लेके आते हैं, प्राइवेट बिल लेके आते हैं, उसके ऊपर अगर चर्चा होती तो कहीं ना कहीं आपके साथ साथ बाकी लोग भी जो है वो पक्के हो जाते। सरकार ने नकार दिया, वो बिल ही नहीं लिया। अगर वो बिल पर चर्चा होती तो फायदा नहीं होता इस चीज पर। ये 17 मार्च 2015 में बैन लगाया, तब PDP की हुकूमत थी, लेकिन मुफ्ती साहब का वहाँ पे ये विजन था कि जो पहले से लगे हुए लोग हैं कम से कम इन्हीं को कहीं ना कहीं सेटल किया जाए। उनका ये कहना था कि ITI इसको रेगुलराइज किया जाए, अलग बल 1 by 1 जो है उनको पक्का किया जाए, क्योंकि कुछ आपके नेता, PDP के जो नेता है, कुछ इनके नेताओं से मेरी बात भी हुई, उन्होंने ये सजेशन किया था मुफ्ती साहब को। उसके बाद वो स्ट्रीमलाइन लाने वाले थे कि अनफान में कहीं ना कहीं उनकी जो है डेथ होगी। चलिए, खुदा उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मुझे ये बताइए, अभी सरकार तो है नहीं, अभी वाहिद परा जो है कहीं ना कहीं बिल लेके आए, उस बिल पर अगर स्पीकर चर्चा कराते तो फायदा नहीं होता उस पर। वो सही बात है आपकी, वही उसी के तहत जो 2017 में SRO 520 बना, बीजेपी और PDP की हुकूमत में, उनका मंशा था कहीं ना कहीं इसको स्ट्रीमलाइन करने का और इन लोगों को फेज मैनर में परमानेंट करने का। उसी के तहत उन्होंने आज भी बिल लाई है, और मैं एक चीज़ उससे पहले उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इससे पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की कोशिशों को भी हम सराहते हैं, जिन्होंने आज ये देखने की कोशिश की कि
जो कमेटी बिठाई उन्होंने कि कितने सारे लैंड ओनर्स हैं और किस बेस पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, लिहाजा मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और वहीदुर रहमान परा साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये बिल लाई। और कहीं ना कहीं महराज मलिक की गलत एक्टिविटीज़ की वजह से ये बिल जो है तातुल का शिकार हो गई। कहीं ना कहीं बाकियों के भी इसमें मंशा हुई होगी कि किस तरह से इस सिस्टम को अभी पेंडिंग रखा जाए जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है 6 महीने तक। देखिए 6 महीने का वक्त पड़ गया, चलिए 6 महीने के बाद ही सही, कहीं ना कहीं अगर पक्के हो गए तो फायदा होगा। लेकिन अगर स्पीकर साहब इनकी शोर शराबे के अलावा अगर वो बिल ले लेते तो फायदा ज्यादा होता। ले लेना चाहिए था। देखिए ये कोई इशू ही नहीं है, ऐसा भी इंसानी मुद्दा था ना। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा के बिलें पास हुई हैं। आप देखो पार्लियामेंट में क्या होता था, ऑपोजिशन बाहर होती थी, बिलें पास होती थी। लिहाजा यहाँ पे भी वो हो सकता था, लेकिन क्या मंशा है इनका, कैसे वेट कर रहे हैं, शायद इनके पास इतने अभी वसाइल नहीं है। तो हम समझ सकते हैं उन चीज़ों को, लेकिन बेबाक तरीके से अगर गवर्नमेंट सामने आती, भाई हमारे साथ भी ये चीज़ें कोऑपरेट करें तो बेहतर रहता है। ये इनडायरेक्टली ऐसी चीज़ें एक्टिविटी करना कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और ये जहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाम के, ये इनोसेंट आवाम है, इनके साथ जुल्म है। नहीं मसाइल तो ठीक है, लेकिन जब वो कहा जाए 89 कार जो है ना, वो स्कॉर्पियोज एक लाइन में लगती है ना कालीएसएस सेक्रेटरीट के बाहर, वो देखकर कहीं ना कहीं डेली वेजेस जो वहां आता है ना, उसको अपने आप पर खुटखड़ाहट होती है। वो ये कहता है कि इन गाड़ियों के लिए पैसा आ गया, हमारे लिए पैसा नहीं आया। बिल्कुल, ये आपने सही बात कही। जब हमने भी उन चीज़ों को देखा तो हमने भी ये एनालाइज किया, अपनी जगह ऑब्जर्व किया कि ये पैसे इतने सारे गवर्नमेंट अभी लगा रही है। आप देखें अभी इन्होंने फ्री सर्विस कर दी जो यहाँ पे लेडीज हैं, लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, क्या आपको डेली वेजेस की जो घर की औरतें हैं वो आपको दिखाई नहीं दी? क्या उनके बच्चे दिखाई नहीं दिए? आपने फ्री में दे दिया, चलो ये कोई, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कम से कम जो आपसे फ्री में नहीं मांग रहे थे, जो आपको अपना हक जो औरतें मांग रही थी, उनके पति जो हैं फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए आपने क्या किया? और आप अननेसेसरी जो इश्यूज हैं उनको सामने लाकर, अभी ये जो राशन का मामला है वो, अब अगर इस चीज को देखें तो जम्मू कश्मीर में चलो अच्छी बात है ये गवर्नमेंट ने की, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उससे कई ज्यादा इस चीज का मुस्तहिक हमारा लैंड ओनर्स था, हमारा डेली वेजर था जो काम भी करता है प्लस वो गवर्नमेंट से मदद भी चाहता है। 24 घंटे आप पर ही तलवार लटकी रहती है ना, भाई टैंक देखो, पानी देखो, सफाई करो, पानी सब कुछ तो आप ही के ऊपर है लैंड ओनर। बिल्कुल लैंड ओनर्स की जहाँ तक बात है, कम से कम गवर्नमेंट को आज इस दौर में ये देख लेना चाहिए कि इनकी लाखों की जमीन ले रहे हैं हम, उसी टेक ऑफ कर रहा है हमारा डिपार्टमेंट, वहीं से शुरुआत हुई, हमने ही जनरेट किए इतने पोस्ट। ये जो 60-70 हज़ार की आज बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अगर लैंड ओनर अपनी लैंड नहीं देता तो शायद ये काम करने वाले कहीं दिखाई ना देते। सोरे साहब एम्प्लॉयमेंट ही ना होता, हमने जनरेट किया हुआ है, ये गवर्नमेंट को मानना चाहिए। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट अगर आज की डेट में जो जिनके पास ज़मीनें नहीं है उनको ज़मीनें दे रही है और 5 मरले देने में गवर्नमेंट कतरा रही है, और वो भी लीज पे दे रही है कि 40 साल के बाद देखेंगे जी आगे क्या करे। ऐसे ऐसे हालात बन रहे हैं। तो दूसरी तरफ लैंड ओनर्स अपने ज़मीन के यूज में 4-4 घरों को अकोमोडेट कर रहा है और पूरी कम्युनिटी को अकोमोडेट कर रहा है, आपके 60,000 लोगों को अकोमोडेट कर रहा है। तो इस लैंड ओनर के लिए आज इन्हीं की ज़मीनों पे बैठ के पॉलिसियाँ बनती हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पे जुल्म होता है। तो इसका गवर्नमेंट ने संज्ञान लेना चाहिए। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो बड़े अफसर हैं उनको इसको देखना चाहिए और देखकर लैंड ओनर्स को मुकम्मल पॉलिसी देनी चाहिए। बहरहाल लैंड ओनर्स को मुकम्मल पॉलिसी मिलेगी या नहीं ये वक्त बताएगा। बहरहाल लैंड ओनर्स वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीन, अपने कहा जाए इनके बुजुर्गों ने अपने कलेजे का जो टुकड़ा वो काट कर दिया, क्योंकि वही एकमात्र जमीन थी जिस पर बीज बोकर या कोई फल लगाकर, कोई फ्रूट लगाकर, अखरोट के पेड़ लगाकर अपने घर का गुजारा करते थे। जब कश्मीर में वो चीजें इन्होंने सरकार को दे दी, पानी की टंकी बना दी, उस टंकी में पानी आ रहा है, पानी फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होकर लोगों को जा रहा है, चलिए सेवा कर रहे हैं, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो ये सब कुछ कर रहे थे, क्या सरकार का काम नहीं था इनको पक्का करना? सरकार कनाल के हिसाब से पैसे कहीं ना कहीं से जमीन ले लेती है, वो जमीन सरकारी बन जाती है जब टैंक बन जाता है, लेकिन वो मुलाजिम जो वहां पर काम कर रहा है वो सरकारी नहीं बनता, वो कच्चा रह जाता है, यानी कि अस्थायी कर्मचारी रह जाता है। सरकार की देखिए दुविधा देखिए, स्कीम देखिए, ये स्कीम लाई कितनी थी? ये स्कीम लाई थी
श्यामलाल शर्मा साहब ने, जो इस वक्त दुबक कर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता तो हूं, लेकिन इन सब का मुद्दा मुझे पता है। अगर आपने लैंड ओनर की स्कीम्स नहीं लाई होती तो क्या ये होती? सही बोल रहा हूँ, लैंड ओनर्स की स्कीम श्यामलाल शर्मा जी ने लाई थी ना? बिल्कुल बिल्कुल 2013 में जब कांग्रेस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये चीज़ टेकअप की, लेकिन बहुत देर कर दी। उन्होंने बहुत गलती कर दी कि लैंड ओनर्स को, जब ये सर्कुलर निकला जिसके तहत हमारे आर्डर है 239/2005, तो क्या वजह है कि उस डेट पे हमारे लड़कों को क्यों नहीं लगाएगा? देखिए, आज बाहर से लड़के लाए गए, कहीं ना कहीं टकराव होता है। जब मैं बात करता हूँ, सच्चाई सामने आती है। उस पर गवर्नमेंट ने भी बात की, गवर्नर साहब ने भी बात की कि कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्रीज हुई हैं। अगर इनके लिए इतने रास्ते हमवार किए गए, इनके जो भी लड़के थे लगाए गए, तो लैंड ओनर ने इतनी लाखों की जमीन देकर इसको बाहर रखा गया। लिहाजा वो लोग पापी थे जिन्होंने ये काम किए हैं। वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो ऑफिसर थे वो भी पापी थे, तब की हुकूमतें भी पापी थी जिन्होंने ये पाप किए हैं। बहरहाल पाप किए कि नहीं किए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जो जाता है उसके सब पाप जो है वो धुल जाते हैं। यानी कि पार्टी बदल रही है, लेकिन लैंड ओनर का जो पाप है वो नहीं बदला। और लैंड ओनर वो है जो लगातार ये सोच रहा है कि हमारे लिए कब क्या होगा। डाटा इन्होंने बता दिया, 3000 प्लस लोग हैं जिनकी जमीनें ली हुई है। सरकार कब इनको इनके दायरे में लाएगी, क्योंकि सेक्रेटरी से मिलके आ चुके हैं। अस्थाई वर्कर्स जो है, डेली वेजेस जो पीएचई का है वो अपना काम कर रहा है। उन्होंने ये कह दिया था, क्लियर कट कहा था, आपको उठकर अपनी अपनी जगह जो है मांगनी पड़ेगी और अपना हक हकूक मांगने के लिए आपको खुद सड़कों पर आना पड़ेगा। इनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी अलग है, वो पहले से अपनी स्ट्रेंथ बनाकर अपना काम जो है वो कर रही है, लेकिन लैंड ओनर जो है वो स्ट्रीम लाइन में नहीं है। 6 महीने का वक्त पड़ चुका है, अगला सेशन कश्मीर में लगेगा। अब कश्मीर में लैंड ओनर की आवाज उठेगी या नहीं, क्योंकि कमेटी बन चुकी है। क्या कमेटी में लैंड ओनर्स है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। क्या सरकार इनको पक्का कर पाएगी या लैंड ओनर के लिए अलग से कमेटी बनाएगी, ये भी सवाल बहुत बड़ा है। फिलहाल ये दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी मंतव्य राय कमेंट में रखिएगा, उस वीडियो को